अपने स्वार्थवश कार्य कर रहा है ना, तो इसलिए भगवान ने उसको अज्ञानी कहा। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह की भावना से, दूसरों के हित की भावना से कर्म करे। ज्ञानी जो पुरुष हैं उनको तो प्राणी मात्र का हित का ध्यान रखना है, और जो अज्ञानी पुरुष है उसको केवल अपने हित का ध्यान रखना है। इसलिए दोनों में अंतर है, इसलिए वो ज्ञानी है और वो अज्ञानी है, क्योंकि वो केवल अपना हित सोच रहा है और जो ज्ञानी है वो जन जन का हित सोच के कार्य कर रहा है। तो भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह से तुम काम करो। तो मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म, जो भी इसको कर्म मिला है, नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण मिट नहीं सकता। जन्म मरण मिटेगा तभी जब हम निष्काम भाव से कोई कर्म को करें। कोई भी कामना न हो, कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी कि हमें इसमें नाम मिल जाए या हमें पद मिल जाए, कोई भी लालसा न हो, कर्म कर रहे हैं तो ठीक है। संसार में तो आपको हो सकता है कि उस समय मूर्ख समझे लोग, है ना, और हो सकता है कि आपको कोई बहुत लाभ भी ना मिले। जैसे जड़ भरत की जो हमने कल कहानी सुनाई आप लोगों को, बात बताई, तो जड़ भरत को क्या मिला? संसार से ढंग से खाना भी नहीं मिल पा रहा था। अगर एक सांसारिक व्यक्ति हो तो उसको तो सबसे ज़्यादा मूर्ख कहेगा कि न ढंग से खाना मिला, न परिवार, न समाज, कुछ भी नहीं उसको मिला, है ना। तो लेकिन वो, उसको ये कई जन्मों की अपनी बात याद थी और उनको ये पता था कि ये शरीर जो है नश्वर है, इस शरीर से कुछ भी नहीं मिलना, और इस संसार की जो भी चीज़ें सब नाशवान है, और इनसे मोह ही कारण है हमारा इस संसार में बार बार आने का। इसलिए क्यों ना हम इससे मोह ही त्याग दें। तो इसलिए वो भरत जो है जड़ भरत हो गए और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और कितना उनको कहीं अपमान मिल रहा है, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, कहीं सोने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी वो जैसे तैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नष्ट हो जाएगा और फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी। उनको ये ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान उनको हो चुका था, इसलिए उन्होंने उससे समस्त मोहों का त्याग कर दिया था, कुछ भी नहीं रखा। और संसार भले उसको उस समय तात्कालिक रूप से कोई उसको अच्छा नहीं मानता होगा, उनके परिवार के जन। आप सोचो अपने परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप क्या कहोगे? कैसा मूर्ख समझ ही नहीं जा, कुछ नहीं करता, ऐसे तो कहेंगे उसको लोग। और जो बहुत धनवान है, बहुत संपन्न है, बहुत अच्छा घर बना के रह रहा है, खूब अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, देखो ये इसने जीवन बनाया, ये कैसे अच्छे ढंग से जी रहा है। क्योंकि समाज की परंपरा यही है, अच्छे ढंग से रहना करना। तो तब तक जो मनुष्य जो है वह अपने को कृत्य नहीं मानता, जो उसका करना समाप्त नहीं होता। जो हम कर रहे हैं वो जो भी निष्काम भाव से जो हम कर रहे हैं, और एक होता है कामना रहित कर रहे हैं, कामना युक्त कर रहे हैं। एक तो कामना से युक्त होकर कर रहे हैं, तब तो कभी आपको मुक्ति मिलेगी ही नहीं। जब निष्काम भाव से करेंगे तभी हमको मुक्ति मिलेगी। तो इसमें दो शब्द कहे गीता में, इस श्लोक में, कि समाचरण और जोशयेत। तो इन पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं विद्वान पुरुष को, जो तत्वज्ञ हैं? स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करे, स्वयं करे। जो तत्वज्ञानी है वो स्वयं, जो अज्ञानी पुरुष है उनकी तरह कर्म को करे, ध्यान पूर्वक करे और सावधानी पूर्वक करे, जो उसके कर्म उसको मिले हैं। क्योंकि अर्जुन को कर्म मिला क्या? युद्ध करना, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो स्वयं समाचरण मतलब सावधानी पूर्वक अपने जो विहित कर्म है, जो शास्त्र विहित है। शास्त्र विहित क्या है? कि जो क्षत्रिय उसका युद्ध करना कर्तव्य है, तो तुम कर्म करो। और जो दूसरी बात क्या कही कि जोशयेत, कि कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। जो कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष हैं उनसे भी तुम वैसे ही कर्म करवाओ, तो उनको भी ये मिलेगा कि हमें भी आगे चल करके ऐसे कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है कि बिना किसी कामना के सबका हित का कार्य कर रहा है, तो और लोगों को भी मन में ये होगा ना, प्रेरणा मिलेगी हम भी ऐसा करें। थोड़ा ही सा करे, वो बहुत थोड़ा सा करे, लेकिन कुछ करेगा तो सही। बट जो ये केस था किरण जी, जो अर्जुन जी के लिए बेसिकली तो कृष्ण जी इसलिए बोल रहे हैं कि दुर्योधन उनके ब्रदर्स ने सबने गलत किया ना, कि एक महिला को अपनी जांघ पे बिठा रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं। अगर वो इसको इग्नोर कर देते हैं तो बाकी लोग भी फिर वैसा ही करेंगे। अगर वो अपोज करेंगे तो लोगों को सीख मिलेगी और गलत बात को अपोज करने की वो भी हिम्मत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई वो राजा है, उनका कर्तव्य करना ना। अब वही नहीं करेंगे तो और कोई क्या करेगा? तो समाज को तो बहुत ही गलत संदेश जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं किस मोह में पड़ा हुआ है ये, तो जैसे तुम वैसे ही एकदम सचेत होकर तुम कार्य को करो, उसमें मत वो बंधन में बंधो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना क्या है? दम्भ है।
हम अगर लोगों को दिखाने के लिए कर्म करें, देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं, तो ये दंभ है हमारा। दंभ मतलब अहंकार है। तो ये हमारा अहंकार है जो हमें पतन की ओर ले जाता है। इसको हम बोलते हैं आसुरी संपत्ति, है ना। गीता में आगे हम लोग पढ़ेंगे 16वें अध्याय में। आजकल बालक लोग याद कर रहे हैं, बच्चों को 16वां अध्याय याद करा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं आसुरी संपत्ति, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं दिखाने के लिए कर रहे हैं दम्भ के साथ। आप कहें कि अरे हम तो इतने बड़े बड़े हम लोग कार्य करते हैं, तो ये दम्भ हो गया, आपका अहंकार हो गया। तो वो हमें पतन के लिए ले जाएगा, पतन की ओर, और आसुरी प्रवृत्ति बन जाएगा। तो भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना कर्तव्य कर्म समझ के करने की आज्ञा देते हैं। तुम कर्म करो दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह से इस कर्म को करो, ये भगवान करें। तो तत्वज्ञ पुरुषों को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है। हमें जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी संसार का कल्याण होगा, इसलिए हम कर्म को करें। तो तत्वज्ञ पुरुष कौन है? जो अपने लिए नहीं, अपना हित भी नहीं है, हमें उसकी इच्छा भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी संसार का कल्याण होगा। आप संसार छोड़िए, अपने परिवार के ही कल्याण की सोच लीजिए। जिस परिवार में हम रह रहे हैं उसके लिए ही हर मनुष्य सोचे, एक दूसरे के लिए, नहीं चलो ठीक है, कोई कुछ भी सोचा है इसका भला होगा इसलिए हम ये काम करें, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती है। हम परिवार से बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे समाज पे हम जाएंगे, फिर समाज से बढ़ेंगे हम देश से जाएंगे, देश से बढ़ेंगे फिर विश्व में जाएंगे। तो शुरुआत, प्रारंभ तो हमें अपने परिवार से ही करना पड़ेगा ना। परिवार से ही नहीं कि अपने रिश्तेदार नातेदार को भी नेगलेक्ट करने पे उसके लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हम सबके लिए करेंगे, सबके लिए अच्छी भावना रखेंगे। तो इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए। जितने भी निषिद्ध कर्म हैं कि ये गलत काम है, ये गलत काम है, स्वार्थ गलत है, द्वेष गलत है, राग गलत है, तो समय समय पर उसको समझाए प्यार से। लेकिन जैसे जो भोगों में डूबा हुआ है ना, वो मानता नहीं है, जल्दी समझने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है मैं समझ सब रहा हूँ लेकिन मैं उसको कर नहीं पाऊंगा, ना, ऐसे कहते हैं ना। तो उनको बारंबार समझाए, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसके बंधन में आप धीरे 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 करके बंधते जाएंगे और आपको फिर और हो सकता है कि निकृष्ट जीवन मिल जाए, जो भी प्राप्त है ना उससे भी निकृष्ट प्राप्त हो जाए। तो अगर आप अपना उत्थान चाहते हैं, आपको उनको आईना दिखाना पड़ेगा। आपको विविध रीतियों से, जैसे भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रीतियों से समझा रहे हैं अर्जुन जी को, ऐसे ही हमें भी अपने आसपास रहने वालों को विभिन्न रीतियों से ये चीज़ समझानी चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए और बारंबार करना चाहिए। एक बार नहीं माना तो नहीं भाई हम छोड़ दें, नहीं, हम फिर भी प्रयास करें, फिर भी उसको पकड़ें और फिर भी बताएं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना आपके लिए आपके हित में है और समाज के लिए भी हित में भी है। तो जो तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों ही जो कर्म करने का जो अभिमान होता है उससे रहित होते हैं। भगवान को भी कोई अभिमान नहीं है। भगवान इतने बड़े बड़े काम करते हैं, उनमें कोई अहंकार है कि मैंने ये किया, ऐसा कभी नहीं करते। ऐसे जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जो भी तत्वज्ञ मनुष्य है, उसमें भी कोई भी जो कार्य करता है उसका कोई अभिमान नहीं होता कि मैंने ये किया। तो वे केवल लोक कल्याण के लिए ही कर्तव्य कर्म करते हैं कि संसार का इसमें कल्याण होगा, इस दृष्टि से वो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी को देखे, बिना किसी सुध के अपने लगे हुए हैं। बहुत से देखो गौ सेवा में लगे रहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन फिर भी गौ सेवा में लगे हुए हैं। उनको उससे दूध भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं गौ सेवा में। आपके संग जैन मंदिर गए, वहाँ भी देखा ना, सब लोग बहुत अच्छी तरह से गौ सेवा कर रहे हैं। तो वो गौ सेवा में लगे, उनकी अच्छी भावना है, अच्छे उससे समझ के सोच के करेंगे भाई इनका भी हित हो। तो साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जो साधक है, जो तत्व को जानने में आतुर है, लगा हुआ है, साधना कर रहा है, तो उसको भी क्या करना चाहिए कि अपने लिए नहीं कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे करके ऐसी प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए अपनी, कि हम अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर करें। क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं, जो हमारा जो स्वरूप है, जो शरीरी है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है ना। कि मतलब ये थोड़ी ना कि वो कर्म कर रहा है, वो थोड़ी ना कर्म, उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया किसमें? जो बाहरी चीज़ें उसमें क्रिया है। तो हमें अपने इसको समझना चाहिए। भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, ये कहे ना कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन भावना ये रखे हमेशा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है समाज के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, संसार के लिए करना है, ऐसी भावना रखे। लेकिन वो जो अज्ञानी जन है उनसे ये ना कहे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, क्योंकि ये संसार का नियम है कि
आप जितना जो देंगे ना वो उतना ही बढ़ता जाएगा। आप दुख बांटेंगे ना, अपना रोना रोना रोना, तो दुख ही दुख बटेगा। आप प्रशंसा बांटेंगे, सुख बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे तो खुशी बटेगी। अगर आपकी हम प्रशंसा करेंगे तो आपकी भी प्रशंसा सब जगह होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही वो देख रहा है सामने वाला कि ये तो इतना दान पुण्य, इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, तो उनसे उनकी सहायता लोग अपने आप ही करने के लिए आ जा रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है कि हम अपनी सहायता करें, लोग अपने आप इनकी सहायता करने आ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही देख करके जो दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए इनको ऐसा मिला, तो चलो इस स्वार्थवश वो काम करने लगेंगे, उनका अनुसरण तो करने दो। इस स्वार्थवश भी अगर अनुसरण करेंगे तो धीरे धीरे करके उस सद्मार्ग की ओर अग्रसर होंगे, और जो गलत मार्ग है उससे जो वो धीरे करके दूर होते जाएंगे। तो ये जो है जो सत्पुरुष है उसका ये कार्य है। अब आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः, कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जितने भी हम कर्म कर रहे हैं ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही कर रहे हैं। अब जैसे प्रकृति के गुण द्वारा कैसे कर रहा है, सत रज तम 3 प्रकृति है ना। तो जो सात्विक व्यक्ति है तो प्रकृति से आपको गुण मिला। सात्विक प्रवृत्ति वाला हमेशा सात्विक कार्य ही करेगा। आप देखो दूसरा कार्य करेगा ही नहीं, है ना। वो ज्ञान की चर्चाएं करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, अच्छी बातें आराधना करेगा, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, सत्कर्मों को करेगा। और जो राजसी प्रवृत्ति वाला है वो भोगों में कर्म करेगा, अपना सांसारिक कर्मों में उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको उन्हीं में रुचि लगेगी, आनंद ले, घूमे फिरे, एंजॉय करें, उसमें रुचि रहेगी। और जो तामसिक प्रवृत्ति वाला है वो सोने में, प्रमाद में, हिंसा में, इन सब में उसकी प्रवृत्ति होगी। तो वो उसको कहाँ से मिला है, प्रकृति से तो मिला है, उन्हीं गुणों को कर रहा है। तो जो हमें सब गुण जो प्रकृति से द्वारा जो हमें मिले हुए हैं उन्हीं को हम अपने कर्मों को बराबर करते रहते हैं। तो इसमें क्या करें, संपूर्ण कर्म कर्मणि कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो प्रकृति के गुण हैं उन्हीं के द्वारा हमारे सब समस्त कर्म हो रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, परंतु अहंकार से मोहित जो लोग होते हैं, नहीं ऐसे कि अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य जो होता है कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, ये मैंने कर्म किया, ऐसा वो हमेशा मान लेता है जो अज्ञानी व्यक्ति होता है। हालांकि ये तो प्रकृति से आपको मिल रहा है, लेकिन आपके मन में ये भावना आ जाती है कि ये मैंने, जिससे क्या होता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, या यहाँ जो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार जो है ये अंतःकरण की एक वृत्ति है। हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति सब में होती है, अहंकार ना। आप कहेंगे मैं मैनेजर हूँ, आप कहेंगे मैं प्रिंसिपल हूँ, तो ये एक आपका एक ईगो है कि हाँ भाई ये मैं हूँ, ये आपकी प्रवृत्ति है। तो स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, जो स्वरूप है, जो हमारा अंदर जो स्वरूप है वो उस वृत्ति का स्वयं उसका ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने लगता है वो। मतलब कि जो स्वरूप है, आप जैसे स्नेहा जी हैं तो स्नेहा जी आप अहंकार वश ही कहेंगे मैं तो प्रिंसिपल हूँ, वो तो कर्म था आपका, आपने कर्म किया, खत्म हो गया, है ना। तो वो जो अहंकार, जो ईगो आ गया, वो स्वयं से आपने जोड़ लिया, अहंकार से उसको स्वयं से जोड़ लिया। जो आपका स्वरूप है वो तो क्या है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, अविनाशी है, लेकिन ये पद जो है वो नाशवान है ना, वो तो समाप्त हो जाएगा पद। लेकिन वो जो शरीर है वो तो नाश होगा ही नहीं। शरीर नाश हुआ तो पद गया, अब अगले जन्म में क्या बनेंगे क्या पता आपको। अब तो अब आप प्रिंसिपल थोड़ी ना, कोई और प्रिंसिपल है, अब आप एक्स प्रिंसिपल कहलाएंगे आप। तो ऐसे ही ये जो शरीर है वो अहंकार जो है, अहंकार को अपने स्वरूप से जोड़ लेता है कि मैं ये हूँ, जबकि मैं कौन हूँ, शरीर ही है, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, है ना। तो ऐसे आप जो स्वरूप से अपने को अहंकार जो है दोनों जोड़ लेते हैं अहंकार के कारण। तो
क्या करते हैं कि वो भूल बस स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। ये ऐसा व्यक्ति कौन है? विमूढ़ आत्मा। वो है अज्ञानी, वो विमूढ़ है ना, वो विमूढ़ आत्मा है। जैसे इस शरीर यह है, ऐसे ही अहंकार भी यह है। जैसे ये शरीर है और ऐसे ही अहंकार है, दो चीज है ना, एक शरीर हो गया, एक अहंकार हो गया। तो अहम ये नहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ, ये न शरीर में हूँ और न अहंकार में हूँ, दोनों चीज मैं नहीं हूँ ना। लेकिन समझ में आ रहा है ना, एक ये शरीर है और अहंकार भी एक है। तो लेकिन क्या होता है कि मैं ये हूँ शरीरी। तो एक जो विमूढ़ आत्मा होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं ही वो भी हूँ, है ना, उसमें भिन्नता नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाते हैं फिर वो लोग, जो लोग अपने अहंकार को ही अपने स्वयं समझते हैं और उसी अहंकार में हमेशा रहते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जब ऐसे सोच के अगर मर जाते हैं तो जब पैदा होता है कोई बच्चा, तो आप देखो बहुत छोटा भी बच्चा होता है, उसमें इतना अहंकार होता है कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। छोटी उम्र में 5 साल 3 साल की उम्र में भी आप कुछ कहोगे एकदम एकदम अहंकार से एकदम ऐसे भिकुटी चढ़ा के आपको देखा कैसे कर दिया आपने उसको, देखा किसी बच्चे को। और बहुत से बच्चे एकदम भोले वाले रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी बोल दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम ईगो से ऐसे देखेंगे आपको कि आपने कैसे कहा है, झुकना नहीं चाहेंगे, आंख नीचे नहीं करेंगे। कई बार पेरेंट्स उसके पिटाई भी लगा देते हैं, उनकी कैसे कैसे देख रहे हो, नीचे करो नहीं। तो वो क्योंकि उनका अहंकार अभी भी पुराने संस्कार बस अभी आ गया उनके में। तो ऐसे लोगों को भगवान यहाँ पर विमूढ़ आत्मा कहते हैं कि ऐसे लोग। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई किसी ने अच्छा काम किया, हम लोग बोलते हैं अरे बाबूजी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वो स्नेह से बोलते हैं ये तो सब मैंने करवाया है। तो वो वही चीज है, वो बोलते हैं कि ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब करवाया है। तो ये वही प्रकृति ने करवाया। हाँ, प्रकृति ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने कराया। अभी अगर हम प्रिंसिपल बन गए या हम कुछ बन गए या कुछ पद प्राप्त हो, वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। वो प्रकृति, आप ईश्वर को मान रहे हो, प्रकृति को मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, उसने किया, मैंने नहीं किया है। मेरे में होता तो फिर वो चीज वर्तमान हमेशा ही रहती, ऐसे तो नहीं है। तो प्रकृति में संयोग ऐसा बना, आपने उसको जाना, इसलिए वो अब वहां तक आपके द्वारा आप तो माध्यम बन गए, उसके माध्यम बन गए। प्रकृति को कर्म करवाना है, प्रकृति को संसार में कर्म करवाना है, हर एक कर्म करना है। तो उसके लिए एक टूल्स उसके पास, हम सब टूल्स हैं प्रकृति के। भाई आपसे ये कराना, उनसे ये कराना, उनसे कराना, समाज से, तो वो आपको मिला हुआ है। लेकिन हम उसमें अहंकार वश और राग द्वेष वश जो हम लोग करते हैं, इस कारण हम लोग और बंधन में बनते जाते हैं और फिर कहते हैं भगवान ने हमारे लिए ये खराब कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। अब हम भगवान को नहीं पूछेंगे, भगवान हंसी भी आती, तो भगवान को नहीं पूछोगे, मत पूछो भैया, तुम्हारे नहीं पूछने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ये भी क्या है, हमारी अज्ञानता है, हाँ विमूढ़ आत्मा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि भाई देखो ये विमूढ़ आत्मा आ रहा है। मुझे भी अच्छी लगी। अच्छा, कि ये विमूढ़ आत्मा है, समझ नहीं रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को, तो दूसरा भी सोचे कि क्या कह दिया इन्होंने, है ना। अच्छे शब्दों में अच्छी बात कहा जाए कि विमूढ़ आत्मा है, इसलिए नहीं ऐसा कर रहा है। तो जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण, जैसे समुद्र का ही एक अंश क्या है, लहर, एक लहर निकल रही समुद्र से, तो लहर क्या है, समुद्र में और लहर में एक जातीय एकता है ना, कि समुद्र का ही एक अंश है लहर। तो जैसे समुद्र से एक लहर उठी तो उसकी जातीय एकता है। तो जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र भी, इसी प्रकार संसार का ही अंश